अभी मैं आपको एक कुंडली का उदाहरण देता हूं कि कुंडली किस तरह से बनती है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है जिसकी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई थोड़ी कम हो। उसमें बीच में से आप दोनों लाइन को क्रॉस कर दें और फिर लेफ्ट साइड की मिडिल हिस्से से ऊपर के मिडिल हिस्से को मिला दें। इसी तरह से लेफ्ट साइड के मिडिल हिस्से से नीचे के मिडिल हिस्से को मिला दें। फिर राइट साइड के मिडिल हिस्से से ऊपर के मिडिल हिस्से को मिला दें और फिर ऐसा ही नीचे एक लाइन खींच दें। इस तरह से आप देखते हैं कि 12 बॉक्सेस यानी 12 हाउस बन जाते हैं। अब ये हर एक हाउस हमारे जीवन का हर एक अलग अलग क्षेत्र है। हर हाउस का एट्रीब्यूट अलग है, कारक तत्व अलग है। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस है सेल्फ, यानी व्यक्ति का रंग रूप और आचार विचार व्यवहार वाणी कैसी होगी, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी मेंटेलिटी कैसे होगी और उसका नेम फेम प्रोफेशन सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस को पीएम कहते हैं, यानी लगन कुंडली का राजा है फर्स्ट हाउस। अगर हम दूसरे हाउस की बात करें तो वहां से हम अपना परिवार देखते हैं, पैसा देखते हैं, हमारा खाना पीना देखते हैं। तीसरे हाउस से हम अपने छोटे भाई बहनों का और अपने एफर्ट्स का क्षेत्र देखते हैं। चौथे हाउस से हम अपना घर, अपनी माता, मन की शांति, ये सारी चीजें देखते हैं। पांचवें घर से हम अपने पूर्व जन्म में हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं वो, हमें संतान किस तरह से मिलेगी वो, नई नई एजुकेशन हम क्या ले सकते हैं, हमारी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग के क्षेत्र में क्या योगदान रह सकता है, ये सारी चीजें देखते हैं। छठवें घर से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु, किस तरह के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, उसके ऊपर कर्जा होगा नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा, उसके शत्रु होंगे कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ये सारी चीजें। सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारे स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। इसी तरह से आठवां जो घर है, एट्थ हाउस, आठवां भाव, ये सब एक ही चीजें हैं, हाउस घर भाव। आठवां घर पीड़ा का होता है, दुख का होता है, तकलीफ का होता है। जातक को, जातक मीन्स कुंडली वाला नेटिव, तो जातक को तकलीफ कहां से आएगी, पीड़ा कैसी आएगी, ये सब हम एट्थ हाउस से देखते हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस होता है जो हमारे पिता का हाउस है, जो हमारी हायर लर्निंग का है, हमारी रिलीजियस का है, धर्म कर्म का है। और टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का है, हमारे कर्म का है। अब देखिए टेंथ हाउस के बिल्कुल सामने है फोर्थ हाउस। प्रोफेशन और मन की शांति आपस में जुड़ी हुई है। अगर प्रोफेशन बढ़िया है तो मन शांत रहता है, मन को शांति मिलती है। इसी तरह से हमारा जो 11वां जन्म कुंडली का 11वां भाव है वो हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, डिजायर फुलफिल का है। और हमारी कुंडली का जो 12वां हाउस है, 12वां भाव है, वो है विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल के खर्चे, अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक नुकसान, इन सारी चीजों को देखने के लिए जन्म कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। तो जब किसी जातक को यह तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे जीवन में कौन से कर्म का चुनाव करना चाहिए, तो उसे कुंडली के हर एक भाव को गहराई से देखना पड़ता है। उसमें कौन कौन से ग्रह हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, ये जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस है, उसका नेम फेम वेल्थ, ये सारी चीजें हैं, ये हर एक व्यक्ति को चाहिए। फिर दूसरा घर है पैसे का, वो भी उसको चाहिए। चौथा घर है मन की शांति का। छठवां सेवा भाव भी है कि आप समाज को क्या देना चाहते हो, ऐसी कौन सी सर्विस है, ऐसा कौन सा काम है जिससे आप समाज को लाभ दे सको और आपके ऊपर जो पिछले जन्म का ऋण है वो ऋण मुक्ति भी छठवें भाव से देखी जाती है। इस जन्म में कौन से कर्म करके आप अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हो। टेंथ हाउस तो आपके कर्मों का है ही, एट्थ हाउस को भी अगर आप शामिल करते हो तो आपको पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से बहुत गहराई से कुंडली का अध्ययन करके आपका प्रोफेशन आप चुन सकते हो। आप इसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हो, क्योंकि कुंडली देखना बहुत आसान है लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी दूं,
आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपके जो भी समस्याएं हैं उनको हल करूं, उनका समाधान दूं, आपको आपके आगे के जीवन के लिए स्ट्रेटेजी बताऊं और आपकी जो भी प्रश्न है उनका सटीक उत्तर दूं।